देखिए ये है हमारी समाज की हालत। हाँ, मुझे पढ़ी लिखी बहू तो चाहिए, क्योंकि वो पढ़ी लिखी होगी तो नोट कमा कर लाएगी। अरे नोट नहीं भी कमा करके लाएगी तो मेरे घर को बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित करके मैनेज कर सकेगी। मुझे पढ़ी लिखी बहू चाहिए ताकि वो अपने परिवार को सपोर्ट कर सकेगी। मुझे पढ़ी लिखी बहू चाहिए क्योंकि वो मेरा स्टेटस सिंबल होगा। अरे भाई और भी बातें बताती हूँ कि मुझे पढ़ी लिखी बहू क्यों चाहिए। पढ़ी लिखी बहू चाहिए, पहले तो कहते थे नीले नीले नोट लेकर के आएगी, लेकिन टाइम बदल गया। अब नीला नोट तो जाने कब कहाँ गुम हो गया। हाँ, लेकिन पढ़ी लिखी बहू चाहिए ताकि आगे आने वाली जनरेशन भी पढ़ी लिखी हो सके। पढ़ी लिखी बहू तो चाहिए, लेकिन देखो पढ़ी लिखी बहू तो चाहिए, लेकिन थोड़ी सी भी बोलने वाली बहू बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, वो अपनी ड्यूटीज तो बहुत अच्छी तरह से कर सके। मुझे ऐसी बहू चाहिए क्योंकि पढ़ी लिखी होगी तो उसमें विवेक होगा, और विवेक होगा तो उसके सभी काम अच्छे से हो रहे होंगे। लेकिन मुझे थोड़े से भी अपने अधिकारों की बात करने वाली बहू बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, तो इसलिए भाई आपको कैसी बहू चाहिए और आप क्या पसंद करते हैं, ये समाज की बातें। हाँ, समाज में आपको तब तक बहुत अच्छा माना जाएगा। अरे आप एक आइडियल पत्नी होंगे, अरे एक आप बहुत अच्छी बहू होंगे, आप एक बहुत अच्छी माँ होंगे। माँ तो सदा ही अच्छी रही है, लेकिन जबकि आप केवल अंधे होकर के दे रहे होगे। और जिस दिन आपने चिंतन करना शुरू कर दिया ना, थोड़ा सा अपने देने को कम करना शुरू कर दिया। देने को कम करना क्या, ये कहिए कि आप थोड़ी सी चेत गए, जाग गए, तो उसी दिन आप पर टप्पा लग जाएगा। हाँ, तो देखिए ये है दोस्तों लोगों की सोच है। पढ़े लिखे लोगों की भी यही सोच है, गांव के लोगों की तो फिर सोच ही सोच है। तो चलो ये बातें थी जो मैंने कहा कि चलो आज कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था, इसी पर बना देती हूँ। क्योंकि लोगों को मैं देखती ना कि पढ़ी लिखी बहू तो ले आते लेकिन घूंघट निकलवाते हैं, पढ़ी लिखी बहू तो ले आते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कल्चर देखा है, कहीं शादी ब्याह होती है तो घूंघट निकाल करके खाना खाते हैं। घूंघट निकाल करके आज भी महिलाएं खाना खा रही। पढ़ी लिखी देख लो, ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति बहुत अच्छी है, मैं ये कहूँ हर चीज अच्छी है, लेकिन एक लिमिट में।